Hello, friends. My name is Sachin Sharma, and today we are going to read about a poem on Shakespeare 1630 written by John Milton. Let's start the poem. What needs my Shakespeare for his honored bonds? What need? क्या आवश्यकता है माई शेक्सपियर मेरे शेक्सपियर के लिए फॉर इज ऑनर्ड बॉन्स उनकी जो सम्मानित अवशेष है। ऑनर्ड बॉन्स का मतलब सम्मानित अवशेष कि जो मेरे शेक्सपियर हैं उनके सम्मानित अवशेषों के लिए द लेबर ऑफ एन एज। लेबर ऑफ एन एज का मतलब है वर्षों परिश्रम करके। एन एज मीन्स वर्षों, लेबर मीन्स परिश्रम। कि मेरे शेक्सपियर की सम्मानित अवशेषों के लिए वर्षों परिश्रम करके इन पाइल्ड स्टोन्स पत्थरों का स्मारक बनाने की क्या आवश्यकता है। पाइल्ड स्टोन्स मीन्स स्मारक, या इसको अगर हम इंग्लिश टर्म में देखें तो इसको हम बोलेंगे मोनूमेंट। तो मेरे शेक्सपियर के लिए पत्थर का, स्टोन का मोनूमेंट बनाने की क्या आवश्यकता। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बताता हूँ इसके इंग्लिश टर्म भी आप थोड़े से ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सी बार एक्सट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपसे सिमिलर वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो इंग्लिश टर्म में आपको वर्ड्स की बताता हूँ ये आपको हेल्पफुल रहेंगी उनके आंसर्स देने में। ओके, तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ। वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्स, कि मेरे शेक्सपियर के जो अवशेष हैं, सम्मानित अवशेष हैं, उनके लिए द लेबर ऑफ एन एज वर्षों परिश्रम करके इन पाइल्ड स्टोन्स एक मोनूमेंट या स्मारक या मकबरा बनाने की क्या आवश्यकता। और दैट इज हैलाउड रिलिक्स। हैलाउड रिलिक्स का मतलब होता है सम्मानित स्मृति चिन्ह। हैलाउड का मतलब होता है रेस्पेक्टेड एंड रिलिक्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। अब यहाँ पर जो रिलिक्स है फ्रेंड्स, यहाँ स्मृति चिन्ह का मतलब कोई स्मारक से नहीं है। यहाँ पर जो रिलिक्स का मतलब है वो ये है कि जब कोई पर्सन की डेथ होती है तो उसके साथ उसकी कुछ चीज़ें, जैसे मान लो उसके स्पेक्टेकल्स, चश्मे उसके साथ रख दिए, किसी को स्मोकिंग की आदत थी या बियर की आदत थी तो वो उसके साथ रख दी है। उसकी जो खास चीज़ें होती हैं वो उसकी कब्र में उसके साथ रख दी जाती है, ये मानकर, ये उसके पीछे थिंकिंग होती है कि वो मरने के बाद भी उनके काम आएगी। तो उनकी जो वो हैलोड या रेस्पेक्टेड रिलिक्स थी, स्मृति चिन्ह जो उनके थे, शुड बी हिड, उनको छुपाने की क्या आवश्यकता अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। स्टार पॉइंटिंग का मतलब है यहाँ पर हाई, वेरी हाई। ओके, तो बहुत ज़्यादा हाई, ऊंचे ऊंचे पिरामिड के नीचे उन कब्र में, उस शेक्सपियर की कब्र के साथ उसके जो स्मृति चिन्ह है उनको छुपाने की क्या आवश्यकता। अब जो नेक्स्ट लाइन है डियर सन से, यहाँ पर जो पोइट हैं वो हमारे जो शेक्सपियर हैं उनको एड्रेस करके कहते हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, स्मृति के पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, के हे स्मृति के बेटे, सन, ग्रेट एयर ऑफ फेम, प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। नीडेस्ट मीन्स वो आवश्यकता होना, आपको पता है। दाउ मीन्स, दाउ का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश में नॉर्मली वर्ड यूज होता है। दाउ का मतलब होता है योर, है ना। दाई भी इसी से रिलेटेड है, दाई, दाई या दाई सेल्फ, तुम्हारे स्वयं के लिए, है ना। तो वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, कि तुम्हारे नाम के लिए इतने कमजोर चिन्हों की, और यहाँ पर कमजोर चिन्ह किसको बताया गया है, स्मारक, मोनूमेंट या पिरामिड या पाइल्ड स्टोन्स, ये सब मोनूमेंट के लिए यूज हुए वर्ड्स है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सट्रैक्ट में से वो वर्ड्स आपको सर्च करने हैं जो मोनूमेंट के लिए यूज हुए हैं या जिनका मीनिंग मोनूमेंट है, तो ये सारे वर्ड्स उसमें आपको लिखने होंगे। ओके, तो वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस, इतने कमजोर स्मृति चिन्हों की, ऑफ दाई नेम, तुम्हारे नाम के लिए क्या आवश्यकता। दाउ इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, ये लाइन हम बाद में रीड करेंगे, जो इससे बाद वाली है उसको पहले रीड करेंगे। हैज़ बिल्ट दाई सेल्फ अ लीव लॉन्ग मोनूमेंट, कि तुमने खुद ने हमेशा रहने वाला, लीव लॉन्ग मोनूमेंट, मोनूमेंट सॉरी, हमेशा रहने वाला
खुद का मकबरा तुमने बना लिया है। अब यहाँ पर खुद का मकबरा उन्होंने कैसे बनाया है? अपनी राइटिंग से, अपने वर्क को करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्मारक क्यों बनाया जाता है किसी की कब्र पे, ग्रेव पे? ताकि उसको याद रखा जाए। तो शेक्सपियर ने तो वैसे ही इतनी रचनाएं कर दी, इतने सारे प्लेज लिखे, इतनी सारी पोइम्स लिखी कि उन्हीं के बेस पे हम उनको याद कर सकते हैं। उनके लिए स्मारक बनाने की क्या आवश्यकता? ओके, तो हैज बिल्ट दाई सेल्फ ए लॉन्ग लिव लिव लॉन्ग मोनूमेंट, कि तुमने खुद ने लॉन्ग लिव मोनूमेंट बना लिया है तुम्हारे लिए। ये जो छोटे मोटे पिरामिड्स हैं या तुच्छ सी चीज़ें हैं, इनको बनाने की क्या आवश्यकता? दाव इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, और जो तुमने पिरामिड बनाया है ना, जो तुमने मोनूमेंट बनाया है खुद का शेक्सपियर, उसको देख कर तो हम भी आश्चर्य होते। यहाँ पर वंडर का मतलब होता है अचंभा होना, आश्चर्य होना। एस्टोनिशमेंट का मतलब भी आश्चर्य होना, कि उसको देखकर तो हमें भी आश्चर्य होता है कि कोई इतना महान कैसे हो सकता है। इस बात पर हमें आश्चर्य होता है। फॉर वाइल्स्ट टू शेम ऑफ स्लो एंडिवरिंग आर्ट, यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने भवन निर्माण, यहाँ पर जो एंडिवरिंग आर्ट है, इसका वर्ड मीनिंग होगा इंग्लिश टर्म में अगर मैं बोलूँ तो आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर का मतलब होता है भवन निर्माण की कला, है ना। भवन बनाने की जो कला होती है उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो पोइट कहते हैं कि फॉर वाइस्ट टू द शेम ऑफ स्लो एंडिवरिंग आर्ट, कि तुमने जो ये एंडिवरिंग आर्ट है, आर्किटेक्चर आर्ट है, जो भवन निर्माण की कला है, उसको पीछे छोड़ दिया है। दाई इजी नंबर ऑफ फ्लो, तुमने आसानी से उसको पीछे छोड़ दिया है। ओके, आसानी से पीछे छोड़ दिया है मतलब कि अगर तुम्हारी, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम्हारी कब्र पे स्मारक बनाते तो स्मारक को बनाने में, वो भवन निर्माण की कला के द्वारा ही बनता है, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगता, जबकि तुमने उससे ज़्यादा उससे कम समय में अपनी रचनाओं के माध्यम से खुद का एक ऐसा स्मारक बना लिया है ना। किसको नीचा दिखा के? आर्किटेक्चर को नीचा दिखा के। and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book, and then each heart, प्रत्येक हृदय, hath from the leaves का मतलब होता है पेजेस, क्योंकि यहाँ पर जो अनवैल्यूड बुक आ रही है, thy means yours, तुम्हारी जो अनवैल्यूड बुक है, अनवैल्यूड मतलब what is the meaning by unvalued here? अनवैल्यूड मीन्स होगा इनवैल्यूएबल वर्क्स, अमूल्य कृतियाँ जिनको हम बोलते हैं, जो इनवैल्यूएबल वर्क्स हैं शेक्सपियर के, उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो वर्ड मीनिंग्स आपको क्लियर? लीव्स मीन्स पेजेस, उनकी कृतियों के जो पेजेस हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब मैं उसको पूरा एक साथ क्लियर करता हूँ। दैट ईच हार्ट, प्रत्येक हृदय, हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, ने तुम्हारी अमूल्य कृतियों के पन्नों से, पृष्ठों से प्रभाव के साथ क्या किया है? प्रभाव के साथ दोज डेल्फिक लाइन्स, डेल्फिक लाइन्स का मतलब होता है एलिगेंट फ्लेयर फॉर राइटिंग, इट मीन्स उत्कृष्ट लेखन कला। ओके, दोज डेल्फिक लाइन, उत्कृष्ट लेखन कला को विद डीप इम्प्रेशन टुक, लिया है। हमें पूरी जो ये 2 लाइन्स है जिसके मैंने वर्ड मीनिंग्स आपको बता दिए हैं, इसका मैं एक साथ मीनिंग क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, प्रत्येक हृदय ने तुम्हारी अमूल्य कृतियों के पृष्ठों से गहरे प्रभाव के साथ दोज डेल्फिक लाइन्स, उत्कृष्ट लेखन कला को लिया है। अर्थात हर हृदय में, प्रत्येक हार्ट में तुम्हारी उत्कृष्ट लेखन कला का प्रभाव पड़ा है। देन दाव आर फैंसी, और फिर जब हम तुम्हारी कल्पना करते हैं, दाव आर फैंसी, जब हम तुम्हारी कल्पना करते हैं, ऑफ इट्स सेल्फ बरीविंग, तो इससे हमारे अंदर सेल्फ बरीविंग का मतलब होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म की स्पेलिंग होगी AUTISM, ऑटिज्म। ऑटिज्म मीन्स होता है आत्मविमोह,
अब ये आत्मविमोह क्या होता है? आत्मविमोह वो होता है जब हमारा कोई करीबी या हमारा कोई चाहने वाले की डेथ हो जाए तो हमें आत्मविमोह का भाव, जो फीलिंग हमारे अंदर आती है वो आत्मविमोह की होती है। मतलब हम खुद को इम्पोर्टेंस ही उस टाइम पर नहीं देते जब हमारे कोई प्रियजन की या हमारे डियरेस्ट की डेथ हो जाती है, तो है ना, तब हमारे मन में बेचैनी और दुख का भाव आता है। वो जो सिचुएशन है वो यहाँ पर है सेल्फ बरिंगिंग। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं देन दाव आर फैंसी, और जब हम तुम्हारी कल्पना करते हैं इट्स सेल्फ बरिंगिंग, तो हमें आत्मविमोह का भाव उत्पन्न हो जाता है। दोस मेक अस मार्बल, जो हमें ही श्रेष्ठ बना देता है। विथ टू मच कंसीविंग, कंसीविंग का मतलब है थॉट्स, और तुम्हारे इतने ज़्यादा विचार करने की वजह से, तुम्हारे बारे में हम जो इतना सारा सोचते हैं ना, वो मेकस मार्बल, वो हमें ही श्रेष्ठ बना देता है। मार्बल, मार्बल मीन्स यहाँ पर श्रेष्ठ, ओके, कि वो क्या करता है, हमें ही श्रेष्ठ बना देता है। एंड सो सेफल कर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाई, तो यहाँ पर जो सेफल कर्ड है उसका मीनिंग होगा अ प्लेस फॉर डेड बॉडीज, है ना, ऐसी जगह है जहाँ पर हम डेड बॉडीज़ को रखते हैं, या जो वो मोनूमेंट्स जहाँ पर हम डेड बॉडीज़ को रखते हैं। तो इन सच पॉम्प, पॉम्प का मतलब होता है शो, शो मीन्स शानो शौकत, दिखावा। लाई आप सभी जानते हैं, लाई का जो वर्ड मीनिंग होता है वो लेटना होता है, ओके। तो एंड सो सेफल कर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाई, कि तुम ऐसी कब्र में, ग्रेव में शानो शौकत से लेटे हुए हो। दैट किंग्स फॉर सच अ टूम, कि ऐसी कब्र के लिए तो वुड विश टू डाई, राजा भी मरने की इच्छा करेगा। ऐसी कब्र में तुम शानो शौकत से लेटे हुए हो, इतनी